ब्लॉक वन ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा है। इसको गिरने से रोकने के लिए हम एक सिंगल पुली सिस्टम डिजाइन करते हैं। इस सिस्टम में हम एक इंक्लाइंड प्लेन लगाते हैं और उस पे एक और ब्लॉक 2 रख देते हैं। दोनों ब्लॉक्स को हम एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करते हैं जो पुली के ऊपर से जाता है। लेकिन जब हम सिस्टम को देखते हैं तो ब्लॉक वन नीचे रुकने के बजाय ऊपर जाने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्लॉक 2 का जो वेट कंपोनेंट होता है वो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग होता है, जो कि ब्लॉक वन को खींच के ऊपर ले जा रहा होता है। अब इसको काउंटर करने के लिए हम ब्लॉक वन का मास बढ़ा देते हैं। जब ब्लॉक वन का मास ज्यादा हो जाता है तो फिर से नीचे गिरना शुरू कर देता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हमारे सिस्टम में जो फोर्स काम कर रहे हैं उनको बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे ब्लॉक वन पे नीचे लगने वाला फोर्स है m1g और ब्लॉक टू का इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लगने वाला फोर्स है m2g cos थीटा। अगर हम चाहते हैं कि सिस्टम मूव ना करे और इक्विलिब्रियम में रहे तो हमें ये दोनों फोर्सेस इक्वल करने पड़ेंगे। m1g इज इक्वल टू m2g cos थीटा। और अगर एंगल थीटा फिक्स होता है तो हम मासेस को एडजस्ट करके बैलेंस कर सकते हैं। सिस्टम को बैलेंस करने के लिए ब्लॉक 2 का मास होना चाहिए m1 बाई cos थीटा। थोड़ा और सिंपल समझने के लिए चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर पहले ब्लॉक का मास 2 किलोग्राम है और cos थीटा 0.86 है तो ब्लॉक 2 का मास होगा 2.3 किलोग्राम। अब सिस्टम बिल्कुल बैलेंस है, ना कोई ऊपर जा रहा है और ना कोई नीचे आ रहा है।